जय श्री राम मित्रों। तो आज से मैं प्रारंभ करूंगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। तो इसे पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। ये लेक्चर फर्स्ट होगा, प्रीपोजिशन से मैं प्रारंभ करूंगा। तो मेरे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है द राजपूत राणा स्टडी टेक्निकल। यदि पहली बार सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी। चलिए प्रारंभ करते हैं। डिफाइन सिंपल प्रीपोजिशन विथ एग्जांपल्स। सिंपल प्रीपोजिशन को डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। सम एग्जांपल्स आर, इसके कुछ उदाहरण हैं। इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रू, ईटीसी। यह सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन या फिर जिसे हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं उसके उदाहरण हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू फॉर्म। फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म। फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। दे आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के द्वारा फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन 4 टाइप के होते हैं। शॉर्ट अब आगे देखते हैं। सबसे मुख्य वाला, व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के मुख्य कैटेगरी कौन से हैं। राइट विथ देयर फॉर्म, उसे लिखें उसके फॉर्म के साथ। प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 बेस्ड ऑन देयर फॉर्म। ये इसके कैटेगरी 3 हैं। तो कौन कौन से हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, कॉम्प्लेक्स और फ्रेश प्रीपोजिशन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। सम एग्जांपल, इसके कुछ उदाहरण हैं। इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रू, टिल, अप, ऑफ, फॉर, टू, ईटीसी। तो इसमें से कोई भी आएगा तो आप सिंपल प्रीपोजिशन या फिर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहा जाएगा। तो उसके उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। द चिल्ड्रन मेड कैस्टल इन द सैंड। तो यहाँ इन का प्रयोग है तो यह सिंपल प्रीपोजिशन या फिर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है। डिड यू हियर अबाउट बीनास ऑन्ट। तो अबाउट यहाँ आया है और अबाउट जो है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन या फिर सिंगल वर्ड सिंपल प्रीपोजिशन का एक उदाहरण है। गैरी जंप्ड ऑफ द वॉल। ऑफ यहाँ आपका प्रयोग किया गया है। यह भी सिंपल प्रीपोजिशन या फिर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन को देखते हैं। तो व्हेन टू आर मोर वर्ड्स, जब दो व्हेन टू आर मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वन सिंगल प्रीपोजिशन वी हैव अ कंपाउंड एंड प्रीपोजिशन। क्या लिखा है आपसे देख लें। व्हेन टू आर मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वन सिंगल प्रीपोजिशन वी हैव अ कंपाउंड प्रीपोजिशन। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सिंगल प्रीपोजिशन बनाया जाता है तो हमारे पास एक कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। वी हैव अ कंपाउंड प्रीपोजिशन। समटाइम्स दिस may be formed by putting a preposition before a noun, adverb और adjective। तो हमारे पास कभी कभी संज्ञा नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले पूर्वसर्ग लगाकर इनका निर्माण किया जा सकता है। At one time it may be a combination of 2 preposition। यहाँ यह 2 पूर्वसर्गों का, यह जो होता है वह 2 पूर्वसर्गों का संयोजन हो सकता है। इसके उदाहरण हैं। द एक्साइटेड चिल्ड्रेन जम्प्ड इनटू द पूल। रुकिए आप देख लीजिए कौन कौन से इसमें आते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन में।
तो इसका कोई उदाहरण आया है into, across, without, within, inside, outside, beneath, below, behind, between, etc. इसमें से जो भी आएगा वो आपका वो कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे ये है द एक्साइटेड चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पूल, तो इनटू आया है तो यह कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। द बुक फेल बिहाइंड द कपबोर्ड, बिहाइंड, तो बिहाइंड भी यहाँ है तो यह भी कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। कैन यू मैनेज विदाउट योर रीडिंग ग्लासेस फॉर 2 days, यहाँ विदाउट का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी विदाउट है तो यह भी कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। अब तीसरा देखते हैं कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशंस। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड, when a group of words does the work of a single preposition, it is called a complex or phrase preposition। जब शब्दों का समूह एक ही पूर्व सर्ग का कार्य करता है तो उसे सम्मिश्र या पदवाचक पूर्व सर्ग कहते हैं। Some two word complex prepositions are along with according, कुछ दो शब्द जटिल प्रस्ताव के साथ देखिए कहाँ गया, इसके कुछ उदाहरण हैं along with, according to, apart from, because of, contrary to, regardless of, prior to, due to, except for, etc. Many three word prepositions have a form prepositions plus noun plus preposition. Some such prepositions are in front of, with reference to, in spite of, in addition to, by means of, in place of, on behalf of, in accordance with, in line with, in relation to, एक्सेट्रा। यह सब जिसमें आते हैं वो सभी इसके श्रेणी में आते हैं कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन। तो उदाहरण है आई पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ आया है, यह भी है। अकॉर्डिंग टू सागर द मूवी इज नॉट वर्थ वाचिंग, तो यह भी है complex or phrase preposition. Many farmers lose their crops due to floods. In accordance with the school policy, fees must be paid on time. तो यहाँ भी वही है, सब उसी का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं What are the categories of the prepositions right with? preposition को What are the categories of the preposition right with? Preposition may be classified into 4 based on their function. इसके फंक्शन देखिए। Preposition of place. Prepositions of place tell us where something is. स्थान के पूर्व सर्ग हमें बताते हैं कि कुछ कहाँ है। स्थान के पूर्व सर्ग हमें बताते हैं कि कुछ कहाँ है। Some prepositions of place are at, in, on, above, below, under, over, beside, down, near, in, front of, around, etc. देखिए जो है बताते हैं स्थान के पूर्व सर्ग हमें बताते हैं कि कुछ कहाँ है, कोई वस्तु कहाँ है, यही सब उदाहरण है। प्लीज वेट एट द रिसेप्शन डेस्क, देयर इज अ फेंस अराउंड द गार्डन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये फंक्शन बताया जा रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, prepositions of time tell us when. Some preposition of time are on, in, at, till, during, after, before, since, for, etc. The train left on time. Preposition of direction. Prepositions of movement or direction also tell us where but usually indicate direction. Some preposition of movement are to, at, towards, through, into, over, under, up, down, etc. Before the
petition Jatin swam across the river and back to build up stamina. He climbed up a tree to get over the wall and into the orchard. Prepositions of cause and purpose. ये अगला है prepositions of cause and purpose. When we use prepositions such as for, of, with, by, from, through, to, on, account of, etc. in certain ways they denote cause of purpose. We need to start preparation for sports day. He won't succeed with hard work alone. Write when the prepositions are used in a sentence with the help of examples. इसे देखते हैं तो study the use of such prepositions carefully with the help of examples. 8 and in. 8 and in का कहाँ प्रयोग होता है वो बताया गया है. When we refer to time, जब हम टाइम को रेफर करते हैं. It is used for a small extent of time or an exact point of time. The birds start chirping at dawn. 8 का प्रयोग है. The birds return their homes at the end of the day. In is used for a period of length of time. Cotton clothes should be used in summer. My friend was married in 1996. अगला देख लेते हैं अंतिम वाला. When we refer to place or space, it is used for an exact point of place or names of villages and towns. You cannot stay freely at 10 Janpath. Some saints like to live Rishikesh. In is used for a larger area or with the names of bigger cities, states, or countries. Always keep your important papers in a bag. Many merchants live in Gujarat. तो यह दूसरा था, पहला लेक्चर था. तो यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.